Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा खास है। वो ये है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आपके लिए डेफिनेटली आने वाले हैं और आने वाला है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो देख लेते हैं। सो सेल्फ सबोटाज, यहाँ पे है ड्रीम्स, ओके, यहाँ पे है करेज, ओके, यहाँ पे है रिजेक्शन, यहाँ पे है अनलिश योर क्रिएटिविटी, we do have the pay attention and we do have the temptation. So Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पे लियो है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। आई डू फाइंड कि 1331 आप देखो पास है यहाँ पे। 1331 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, okay, as well as 3 to 30, so 19 यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और यस अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिकॉज वी ऑलवेज गो फॉर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ओके। सो बेसिकली आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आपके लिए अवश्य आ रहा है। मुझे दिख रहा है गुड चेंजेस इन योर करियर। आपके करियर जो है, ठीक है, आपके जो प्रोफेशन है, ठीक है, उसमें मुझे दिख रहा है आप कोई ऐसी जॉब में, ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे जहाँ पे बहुत दिनों से आप ऐसे जॉब कर रहे थे जहाँ पे आप अपनी जो मतलब मनपसंद जो है ना, जो पैशनेट जो बोला जाता है, आप अपने काम को लेके पैशनेट बिल्कुल नहीं थे, बिकॉज यू आर बिन ऑफर्ड सच अ जॉब या सच अ करियर कि जहाँ पे ना आपको कुछ लग रहा था कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन मुझे वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। मैं अपने आप को प्रमाण नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ही सबसे ज़्यादा, ओके, यू कैन से लाइक दैट, यू हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं जो डिज़र्व करती हूँ वो मुझे लोग नहीं देते हैं बेसिकली। सो यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। आप कुछ समय का ही इंतज़ार कर रहे थे कि मौका आएगा और मैं ये जो सिचुएशन है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो वातावरण है, ऑफ कोर्स ये बदल जाएगा और वो बदल रहा है विद द 13 and 31। आई डू फाइंड कि कुछ लोग हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आए हैं और गए हैं। इन एंड आउट रिलेशनशिप्स आपने काफ़ी ज़्यादा देखा है। रिफ्यूज़ल आपको मिला है, मे बी इन जॉब इंटरव्यूज़ वट एवर। शायद आप फॉरेन जाना चाहते थे, शायद आप दूसरा स्टेट में जॉब करना चाहते थे, चाहे आप अपने फील्ड में कुछ क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन वहाँ से आपको रिजेक्शंस ही आए। बट आप अपने अंदर वो बदलाव लेके आ रहे हो और वो बदलाव आ रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सारे साइंस सिम्बॉल्स हो सकते हैं। मे बी यू सी द नंबर 1331 और 10, ठीक है। बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स वो होता रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा भी वक्त रहा होगा जब आपकी शक्तियाँ, आपको लग रहा था कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि कुछ बाकी नहीं है मेरे पास। सो एट दैट टाइम एंजल्स आपको गाइड किए हैं। शायद आपको पता है या नहीं पता है, वो मुझे नहीं पता, बट आई डू थिंक सो, ठीक है, कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। कहाँ आपकी सिचुएशन था और कहाँ आप हो रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई आपके लिए स्टैंड लेता हुआ। अगर आपकी शिकायत इस तरह से था कि आपके प्रीवियस पार्टनर आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिए, कभी भी वो आपके दुख और दर्द को नहीं समझे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में वो आपके लिए चट्टान जैसा खड़े रहेंगे। एंड मे बी यू विल ऑल्सो सपोर्ट दिस पर्सन टू मच। रात के समय पे अगर आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे लर्निंग न्यू मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़, रात के समय पे अगर आप करो तो बेटर रहेगा,
ठीक है। रात की जो वातावरण है काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है, या अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस काफ़ी कम होंगे। आपको हमेशा ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी आप फाइंडिंग्स, जो भी, अगर आप एक रिसर्चर है, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हो, आने वाले समय में आप वो चीज़ करके दिखाओगे जो आज तक कोई नहीं किया, एंड दैट इज़ योर मटेरियल, योर रिजल्ट विल बी द बेस्ट। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वक्त को, ठीक है, कोई आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है, लेकिन कोई आपको अपने प्यार के, ठीक है, जाल में फंसा सकते हैं। सो जो मुझे दिखेगा वो मैं बताऊंगी। शायद आपको लग सकता है कि मैम क्या बोल रही है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसा हो, ठीक है। सो आपको पूरी तरह से यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ टेम्पटेशंस एनर्जी, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगे वो इंसान, आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगे वो इंसान, मासूम लगे वो इंसान, उसकी हरकत जो है आपको बहुत पसंद है, ठीक है, बट इन रियलिटी दे आर जस्ट नथिंग, ठीक है। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। बेसिकली आप इतना पॉजिटिव हो रहे हैं, मे बी दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं, बट उनकी जो प्यार है शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन आप बहुत पूरी तरह से फिदा हो चुके हैं उनके ऊपर। सो आपकी ज़िंदगी में भले डिले हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, भले डिले हो, बट वो चीज़ आते हुए एक डेस्टाइन टाइम पे दिखाई दे रहा है। आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए भी, बावजूद भी आप ऐसा सैड हो गए कि देखो, मैं जो कामयाबी तक पहुंचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कहीं ना कहीं पे कोई जैसे मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं खुद मदद करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे कोई नहीं मदद करता। ये जो रिग्रेट है, ये जो अपने आप को आप एक्यूज़ करते जा रहे हो, ब्लेम करते जा रहे हो, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। आप बार बार, मुझे दिख रहा है जैसे एक हादसा हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। एंड लास्ट में मुझे ये भी दिख रहा है ऐसा एक साथी जो आपके जीवन में आ रहा है, और वो आपकी पूरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे भी। ऐसा किसी को आप अपने टाइम समय मत दो जो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सिर्फ फिजिकल रिलेशंस रखने की बात करती है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। एंड भले ही आपको मे बी यू हैव टू टेक मच मोर टाइम फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए समय दो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों की भलाई सोच रहे हैं, लोगों को समय देते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं देते हैं। देयर इज़ नो मी टाइम, ठीक है। हो सके तो 2-3 दिन अपने घर में रह के अपने आप को समझने की कोशिश करो। पे अटेंशन टू ऑल द साइंस। आपको क्यों रिपीटेड वो सारे चीज़ दिख रहे हैं, आपको क्यों एक पर्टिकुलरली वो चीज़, हादसा बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। आप उस कार्मिक सर्कल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, राइट। तो ही आप फंसते जा रहे हैं, यू आर बीइंग ट्रैप्ड एवरी टाइम। क्यों? क्योंकि आप लेसन नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपकी ऊर्जा जो है काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होगा, और भी आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। आप समझेंगे कि कुछ चीज़ जो हमारा बिल्कुल नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता, जो चीज़ हमारा है वो हमारा होके रहेगा। अ हैंडसम पर्सनैलिटी, अगर आप फीमेल है तो हैंडसम पर्सनैलिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दिस पर्सन लुक्स लाइक दिस, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड शोल्डर्स, एकदम स्ट्रेंथ वाला इंसान, वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पे क्या है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, काफ़ी स्वीट, सोबर, हम्बल, इस तरह के इंसान। आई डू थिंक सो बहुत सारे लोग अभी सिंगल और सेपरेटेड है, और काफ़ी ज़्यादा आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, या वो चीज़ आपके दिमाग में अभी भी है कि अरे काश कोई होता, मैं उनको कुछ बोल पाती, सब कुछ चीज़ तो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाती हूँ ना, उस तरह से आपको लग सकता है। ओके, अभी हम यहाँ से भी देखेंगे। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो आने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आप ध्यान से समझो, आप क्वालिटी प्रोडक्ट दो कस्टमर्स को, ठीक है, क्वालिटी वाला चीज़ दो,
तभी जाके लोग खुश होंगे। आप ईमानदार रहो अपने कर्म के साथ। आप जो भी प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी सर्विस आप लोगों को दे रहे हो, कितना हद तक उनको वो बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई टीचर है, प्रोफेसर है, ठीक है, आप स्टूडेंट्स को ऐसा पढ़ाओ, ऐसा पाठ दो कि वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को वो याद रखे एंड उनका बेनिफिट हो, हमेशा ही उनका बेनिफिट आप देखो, ठीक है। खुद का बेनिफिट से भी पहले उनके बेनिफिट को देखने की कोशिश करना है। हर चीज़ पैसे का तोल नहीं होता है। हाँ, आपके पास हो सकता है कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, मे बी यू डू मार्केटिंग और समथिंग लाइक दैट, बट आप कितना उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो, वो बहुत बड़ा बात है। ओके, यहाँ पे क्या है, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। जैसा है कि कुछ चीज़ों में जैसे हम विश्वास नहीं करते, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विष्णु जी की जो मतलब आँखें हैं, या विष्णु जी की जिस तरह से पूरी तरह से परछाई यूनिवर्स में है, हमारी जो आँखें हैं उस तरह का सिमिलर यूनिवर्स में उस तरह का शेप है। सो ट्रस्ट इन द अननोन, ट्रस्ट इन द अननोन यहाँ पे यूनिवर्स को बोला गया है। नॉट किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली मानव के ऊपर, ठीक है। इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना, बट हाँ, हम उस ईश्वर, हम उस परवरदिगार के ऊपर ज़रूर ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। इसलिए हमारे अपने कर्म को भी हमें सही करना पड़ता है। थर्ड, अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यहाँ पे क्या है, चाहे आप जितना भी बहुत सक्सेसफुल हो, फाइनेंशियल एबंडेंस आपके पास आ रहा है, सब कुछ है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, आपकी रिकॉग्निशन है, यू आर रिकॉग्नाइज, सब लोग आपको अप्रोच करते हैं, सब लोग आपके फैंस हैं, दीवाने हैं, ठीक है, बट ये भी जान के रहिएगा आप कहाँ से आते हो, फ्रॉम द रूट्स ऑफ योर नेशन, फ्रॉम द रूट्स ऑफ योर फैमिली। ओके, यू हैव टू रिमेंबर देम। ऐसा आप नहीं कर सकते कि मैं अपनी मातृभूमि को भूल जाऊँ, मैं अपनी जो कम्युनिटी है उनको पूरी तरह से मैं इग्नोर कर दूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, आई डोंट नो, आफ्टर मैरिज दे चेंज अ लॉट, जैसे बात ही नहीं करते हैं, जैसे शादी हुआ बहुत बड़ा बात हुआ। शादी जो है इट्स अ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज़, राइट। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ लाइफ में, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है कि आपके भाई, आपकी बहन, हो सकता है शादी के बाद पूरी तरह से बदल गए। अगर शादी का मतलब ये है कि पूरी तरह से बदलना, मतलब अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो करीबी लोगों हैं, उनके साथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इससे बेटर आप ना बदलें, ठीक है। सो कीप योर ईगो असाइड। हम इंसान हैं, हम इंसानों से ही मिस्टेक हो जाती है, बट यू शुड ऑलवेज स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, क्योंकि जड़ आपका फिक्स रहेगा तभी ना आप फल आएगा उसमें और फूल आएगा उसमें। जड़ ही हिल गया है, ठीक है, आप उड़ रहे हैं ज़मीन पे, उड़ रहे हैं आसमान पे, और ज़मीन पे आपके पैर नहीं हैं, तो किस तरह से, क्योंकि हवा में तो कोई भी टॉस हो जाएगा ना। सो यू शुड ऑलवेज स्टे रूटेड एंड, चाहे आपकी सक्सेसफुल एक करियर हो, चाहे आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं, चाहे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, चाहे आप बहुत अच्छा खर्चा कर सकते हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ चीज़ों को, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमेशा ही आपकी सक्सेस है यहाँ पे, बट यू शुड स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन कि आप हमेशा ही जो भी डीलिंग्स करेंगे आने वाले समय में ऑनेस्टी के साथ करेंगे, और उसका रिवर्स भी आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आप अटैचमेंट रहे आउटकम से, मतलब क्या होगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मुझे फल मिलेगा या नहीं, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। वेट, हैव पेशेंस, रुको ज़रा, ठीक है, फिर आपको मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने तो पॉजिटिव कर्म किया है ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलेगा ही। मे बी इट इज़ टेकिंग टाइम, मे बी। So this is all about today's reading. I hope you understood it, and if you have understood, please do like, share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and